सी कनेक्शन देखिए कैसे करके गए हैं, एकदम ताम झाम करके तार वार लगा के कैसे भी करके। वो टेक्नीशियन मना कर दिया, लगा के नहीं देगा। तो मैंने बोला ठीक है, पैसा वापस कर दो। बोल रहा था कि ऐसे तो वापस नहीं हो पाएगा। टुडे आई एम गोइंग टू मेक ए लॉन्ग टर्म रिव्यू ऑफ दिस जियो एयर फाइबर. I got the connection back in April 2024, so it's been a 5 month. So I think it is the perfect time to make a long-term review of this product. I'll try to include all the necessary information if you are planning to buy a Jio Air Fiber. Mostly if you are in remote areas or village areas, क्योंकि हमें तो विलेज में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ इस कनेक्शन को करवाने में. सो पहले मैं आपको ये इंडोर यूनिट दिखा देता हूँ अच्छे से. ये रहा इसकी कनेक्शन, वाइट कलर की जो थोड़ी मोटी सी तार जा रही है. और ये जाता है पहले एडेप्टर पे. एडेप्टर पे आपको दो कलर की एलईडी दिख रही होगी, एक ग्रीन और एक रेड. सो रेड कलर का जो एलईडी है, इससे इथरनेट की कनेक्शन लगी हुई है बाहर की. ये देखिए बाहर जा रही है टेरेस पे. और ये जो ग्रीन वाला है ये जाएगी हमारे इंडोर यूनिट पे. सो ये हमारी इंडोर यूनिट. इसकी पन्नी भी मैंने नहीं हटाया, 6 महीना हो चुका है, तो अभी जाके मैं हटा रहा हूँ. ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है. नीचे का ये थोड़ा मैट कलर की है. और एकदम नीचे से देखोगे तो रबर की ग्रिप्स दी गई है. आप इसको टेबल पे भी सेट कर सकते हो, लेकिन हमने हैंग करा है ताकि कनेक्शन अच्छे से पूरे घर में रहे. इसकी पीछे आपको दिखा देता हूँ कनेक्शन कैसी लगी हुई है. सो ये है इसकी बैक. ये मोटा तार जाके यहाँ पे दो दो स्प्लिट हो रही है. एक पावर कनेक्शन दे रहा है, ये देखिए पहला वाला पावर कनेक्शन दे रहा है, और सेकंड वाला है ईथरनेट. और ये जो ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है, ये जितना ज़्यादा स्पीड से आप इंटरनेट चलाओगे उतना ज़्यादा ब्लिंक करेगा. और ये 4 कनेक्शन है इंटरनेट की, ईथरनेट की, और लास्ट में एक USB टाइप A की कनेक्शन है. ये शायद फर्मवेयर अपडेट के लिए होगी. और ये कुछ इस तरीके का लुक है इंडोर यूनिट का. और ये ग्रीन वाला जो लाइट दिख रहा है ये दर्शाता है कि कनेक्शन इज़ अलाइव. अभी आप इसको चला सकते हो. अगर रेड हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि कनेक्शन नहीं मिल रहा है. एडेप्टर से जो रेड कलर से निकल रही है जो केबल है इथरनेट की, यही जाती है बाहर आउटडोर यूनिट पे. मैं आपको दिखा देता हूँ. सो टेरेस पे हमने आउटडोर यूनिट सेट करा था. ये जो आपको वाइट कलर की दिख रही है ये है आउटडोर यूनिट. मैं अभी आपको क्लोज जाकर दिखाता हूँ. ये है क्लोज लुक आउटडोर यूनिट की. और इसको हमने पोल पे सेट करा हुआ है क्योंकि घर के अंदर 5G के नेटवर्क अच्छे से मिलता नहीं. और ये इसकी तार इंडोर पे जा रही है. सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके नीचे दो दो LED लाइट जलते हुए दिखेंगे. यहाँ पे दिख पा रहे होंगे कि 5G लिखा भी हुआ है. 5G की कनेक्शन आ रही है इसलिए ग्रीन लाइट हो रखी है. सो ये इसकी बैक का लुक कुछ ऐसा है आउटडोर यूनिट का. और ये फाइबर का है, ये मेटल का है. इसी कनेक्शन देखिए कैसे करके गए हैं, एकदम ताम झाम करके तार वार लगा के कैसे भी करके देके गए हैं. एकदम अनप्रोफेशनल तरीके से करा हुआ है. वैसे तो करके भी नहीं दे रहे थे, इतना ज़्यादा कंप्लेंट डालने के बाद वो लोग आए थे. सो अभी मैं फिर से अंदर जाता हूँ, बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे. सो दीज आर दी बॉक्सेस जहाँ पे आपके सारे इक्विपमेंट पैक होके आएंगे. ये इंडोर यूनिट का बॉक्स है, ब्लू वाला सेटो बॉक्स का है, ये आउटडोर यूनिट की, और बाकी जितने भी सारे केबल्स है सब की बॉक्सेस हैं. तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बातें मैं करने जा रहा हूँ. अगर आप विलेज एरिया पे रहते हो और अगर आपको जियो की एयर फाइबर कनेक्शन लगवानी है तो कितना हेक्टिक है ये प्रोसेस, मैं आपको बताता हूँ. हमको लेना था 599 की जो प्लान है 6 मंथ के लिए. उसका टोटल कॉस्ट पड़ रहा था 5240 रुपीज़. सो इसके लिए एडवांस बुकिंग करना पड़ता है 1000 रुपीज़ की. तो वो हमने कर दिया था 15 अप्रैल को. मैं आपको फ़ोनपे की ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ. ये देखिए 10:52 AM 15 अप्रैल 2024. और ये 1000 रुपीज़ की एयर फाइबर लीड UBR 5G पे करा था. और ये उनका ऑफिशियल लिंक से किया था. देखिए तुरंत मैसेज आ गया था उसी टाइम पे 10:52 पे. डियर कस्टमर, थैंक यू फॉर योर पेमेंट ऑफ 1000 अगेंस्ट जियो एयर फाइबर बुकिंग. यहाँ पे नंबर ID सारा कुछ दिया गया. और ये देखिए यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है,
लेकिन ये टोल फ्री नंबर कोई काम का नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि 1000 रुपीज़ दे के आप बैठे रहोगे और आपके घर पे आके आसानी से जियो के टेक्नीशियन आके लगा के देके जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस डेट पे बुकिंग करा था उसी डेट पे मैसेज आया था कि टेक्नीशियन आके सेट करके जाएंगे, लेकिन कोई टेक्नीशियन नहीं आया। फिर 2 दिन बाद हमने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया था, लेकिन कॉल घुसता ही नहीं है, सीधा बोल देता है नंबर यू हैव डायल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हमने कॉल किया 198 पे, तो वहाँ पे कॉल करने के बाद वो लोग बोलते हैं कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, तो उनको बोलना पड़ता है कि इस नंबर पे कॉल घुसता नहीं है। फिर जाके वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं एयर फाइबर के डिपार्टमेंट पे, वो भी टाइम लगता है 30 मिनट्स। होल्ड पे रखने के बाद कस्टमर सर्विस वाले से बातें होती है, वो लोग बोलते हैं ठीक है हम भिजवा देंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, कोई नहीं आता आपके यहाँ पे। फिर कंप्लेंट करते करते 20 अप्रैल को 2 बंदे आए थे, और वो लोग पता नहीं इतने नूबरे बंदे थे, उनको शायद कुछ पता ही नहीं था। उनको चाहिए, देखिए मैं आपको एक चीज़ स्क्रीनशॉट पे दिखाता हूँ। नेट वेलोसिटी ऐप पे आपसे स्पीड टेस्ट करवाएंगे, और यहाँ पे सबसे ज़रूरी है स्पीड नहीं। देखिए मेरा 500 की Mbps के ऊपर स्पीड है, यहाँ पे भी देखिए 500 के ऊपर है, अपलोड भी 8 के ऊपर है। लेकिन उनको क्या चाहिए, बैंड। यहाँ पे देखिए N78 बैंड, ये होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे फ़ोन पे N78 बैंड आ रहा था, लेकिन वो जो टेक्नीशियन आया था उसका फ़ोन सैमसंग का था, और उसके फ़ोन पे N78 बैंड आ ही नहीं रहा था, तो इसीलिए वो टेक्नीशियन मना कर दिया, लगा के नहीं देगा। तो मैंने बोला ठीक है पैसा वापस कर दो, जो भी अमाउंट है बुकिंग का। तो बोल रहा था कि ऐसे तो वापस नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। सो ऐसे करके वो चले गए। तो मैंने फिर से कॉल किया, और मैं और मेरा भाई दोनों मिलके हर दिन हमने कंप्लेंट डाला। फिर जाके 29 अप्रैल को, ऑलमोस्ट 14 दिन के बाद, हर दिन हमने कस्टमर केयर से बातें किया, हर दिन कंप्लेंट डालने के बाद फिर जाके 14 दिन बाद 3 लोग आए थे टेक्नीशियन। And these guys are really cooperative. They know their job and did it really well. Not like earlier ones, जिनको तो पता ही नहीं था सेटअप कैसे किया जाता है, और बोल रहे थे 5G नहीं मिलता एरिया पे। मैं तो जियो वालों से यही बोलूँगा कि अपनी टेक्नीशियन अच्छे से हायर करे, ताकि कस्टमर को कोई हैसल ना करना पड़े। अगर मेरे साथ ये हुआ है तो और भी लोगों के साथ ऐसे हुआ होगा। तो मैं लोगों से भी ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप कंप्लेंट करें, ज़रूर आपका काम बन जाएगा। और उसके बाद मैंने अपना फुल पेमेंट कर दिया था, और तब से लेके आज तक ऑलमोस्ट 5 मंथ हो चुकी है, अभी अगस्त एंड चल रही है, मुझे आज तक कोई शिकायत नहीं हुआ। और 5G की नेटवर्क भी अच्छे से मिल रही है, और स्पीड भी बहुत बढ़िया मिल रही है। सो अभी मैं इसकी एक्चुअल स्पीड दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए जियो एयर फाइबर पे कनेक्टेड है, और गूगल पे ही मैं टेस्ट करूँगा। वेलोसिटी पे कर सकता था, लेकिन वो उनका खुद का ऐप है, शायद ज़्यादा दिखा दे, तो गूगल पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और मैं राउटर से काफ़ी दूर हूँ, मैं कॉरिडोर पे हूँ घर की। देखिए आसपास राउटर है ही नहीं, और 24 Mbps की डाउनलोड स्पीड आ रही है। वैसे तो 30 Mbps वाला ये प्लान है, तो कह सकते हैं कि काफ़ी सही है। 24 और 5 Mbps अपलोड। सेट टॉप बॉक्स में आपको एक रिमोट मिलेगा जो कि वॉइस कमांड के साथ चलता है, लेकिन सेल आपको खुद से लगाना पड़ेगा। इथरनेट केबल मिलेगी, एक यूज़र मैनुअल मिलेगा। वैसे तो ये जियो के टेक्नीशियन लगा के देके जाता है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतना छोटा सा सेट टॉप बॉक्स है, और सामने एक छोटा सा LED इंडिकेटर मिलेगा। पीछे इथरनेट की पोर्ट दी गई है, HDMI केबल मैंने लगा रखा है, और 2 टाइप A की पोर्ट है, और पावर केबल की पोर्ट है। सेटअप कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने, और आप रिमोट से नेविगेट कर पाओगे। ये ब्लूटूथ रिमोट है। सो अगर नीचे मैं जाता हूँ तो जियो TV प्लस पे आपको सारे वो चैनल मिल जाएंगे, लाइव TV चैनल्स। यहाँ पे सारे आपको लाइव TV चैनल मिल जाएंगे, जितने भी म्यूज़िक चैनल होंगे, जितने भी आपको मूवी चैनल होंगे, यहाँ पे सारे लाइव चैनल मिल जाएंगे। और अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शंस की बात करूँ कि कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है, सो देखिए सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी,
फिर होइचोई की मिलेगी, एपिकॉन मिलेगी, डिस्कवरी प्लस मिलेगी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार मिलेगी, Z5 मिलेगी, नेक्स्ट सन मिलेगी, जियो सिनेमा फुल प्रीमियम मिलता है, बाकी पूरा प्रीमियम नहीं मिलता। बस जियो सिनेमा पे आप 4K में मैच और मूवी वगैरह देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप डिज्नी हॉटस्टार पे 4K पे देख पाओगे, ऐसा नहीं है। वैसे तो ये सेट बॉक्स 4K ही है, लेकिन इसके लिए आपको अपग्रेड पर करना पड़ेगा प्लान। और ओल्ड बालाजी में तो खेल गए ये लोग, ये सिर्फ जियो टीवी से आप देख पाओगे। अगर ओल्ड बालाजी का ऐप लोगे फिर भी आप देख नहीं पाओगे। सो अभी मैं इसका वॉइस सर्च करके आपको दिखाता हूँ। ये जो माइक की बटन है इसको पकड़ के छोड़ना है, जैसे रेड ब्लिंक होने लगेगी रिमोट पे तब आपको बोलना है। आपको दिखाता हूँ, अब बोलना है ओपन यूट्यूब। ये थोड़ा लेट है, ये देखिए यूट्यूब ओपन हो चुकी है। लेकिन ऐसा होता है ना कि ये मेरा टीवी का रिमोट है, इसकी जो असिस्टेंट का सिस्टम है ये थोड़ा अलग है। इसमें पकड़ के रख के बोलना पड़ता है, लेकिन इसका सिस्टम अलग है। पकड़ के छोड़ देना होता है, उसके बाद जो भी आपको कमांड देना है उस हिसाब से खुल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको सेट टॉप बॉक्स के अलावा भी ऐप्स को जैसे कि जियो सिनेमा या तो हॉटस्टार को किसी और फ़ोन पे या तो लैपटॉप पे या तो स्मार्ट टीवी पे खोल के देखना चाहते हो, तो हर महीने की 2 तारीख को आपको इस सेट टॉप बॉक्स से ओपन करना पड़ेगा ऐप। हर कोई ऐप, Z5 बोलो, होइचोई बोलो, सोनी लिव बोलो, पहले आपको सेट टॉप बॉक्स से घुसना पड़ेगा हर महीने के 2 तारीख को, तब जाके आप दूसरे जगह पे भी लॉगिन कर पाओगे, वरना वहाँ पे दिखाएगा सब्सक्रिप्शन नहीं है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको जियो टीवी के रिगार्डिंग और भी कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। जय हिंद।